नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। देखिए, इस बार बिहार में मॉनसून को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हां, इस बार जो है मॉनसून तो अपने समय के पहले आ सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक बड़ा खतरा ये है कि इस बार बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी और इसकी वजह है अल नीनो। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बार मौसम ने ऐसा चक्रव्यूह रचाया है जिसके बाद मॉनसून को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इस बार बारिश का इंतजार बिहार वासियों को थोड़ा लंबा करना पड़ सकता है। बिहार में इस बार मॉनसून 12 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है और आमतौर पर केरल में मॉनसून 26 मई तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसके 1 जून यानी सोमवार आज पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल अल नीनो के प्रभाव की वजह से दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है वो कमजोर रह सकता है और ऐसे में बिहार समेत कई राज्यों में सामान्य से कम जो है वो भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगर बंगाल की खाड़ी में परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो मॉनसून समय से पहले भी बिहार पहुंच सकता है। प्रदेश में मॉनसून की बारिश जो है वो पहुंचने में बंगाल की खाड़ी की अहम भूमिका होती है। आमतौर पर बिहार में मॉनसून 15 जून के आसपास दस्तक देता है, लेकिन मौसम विभाग केंद्र पटना के वैज्ञानिक संजय कुमार के अनुसार अल नीनो मॉनसून की हवाओं को कमजोर करता है और ऐसे में इसके सक्रिय होने पर प्रशांत महासागर से गर्म हवाएं भारत की ओर चलती हैं। इसमें हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली ठंडी और नमी वाली हवाएं प्रभावित होती हैं। इसी कारण देश में बारिश कम होती है। देखिए, अगर सुपर अल नीनो की स्थिति बनती है तो बारिश में और भी ज्यादा कमी आ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जून और जुलाई के दौरान सामान्य से लगभग 20% कम बारिश होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के मध्य और पश्चिमी इलाकों में बारिश की भारी कमी देखी जा सकती है। इससे सूखे जैसे हालात बन सकते हैं, भूजल स्तर गिरने, पेयजल संकट और इसी के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। बीते 10 वर्षों में केवल 3 बार ही सामान्य से अधिक बारिश जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा 1272.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई थी, जबकि सामान्य औसत 992.2 मिलीमीटर है। इसके अलावा वर्ष 2019 में 1050 मिलीमीटर और 2021 में 1044.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। वहीं पिछले वर्ष केवल 646.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से काफी ज्यादा कम है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तित मौसम की सक्रियता में कमी इसका बड़ा वजह है। इसकी शुरुआत प्रशांत महासागर के ट्रॉपिकल क्षेत्र में होती है। जब समुद्र की सतह पर तापमान जो है वो बढ़ जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है और तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है अल नीनो उतना ही मजबूत हो जाता है। अल नीनो के प्रभाव से बिहार के कई हिस्सों में तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या फिर उससे अधिक पहुंच सकता है। जून महीने में कई जिलों में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग का ये अनुमान है कि जून से जुलाई तक अल नीनो का प्रभाव लगभग 80% तक देखने को मिल सकता है। हालांकि जुलाई के बाद दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर पड़ सकता है, जिसके कारण अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं। लेकिन शुरुआती बारिश में कमी के कारण खरीफ फसलों और खासकर धान और मक्का की बुवाई और उत्पादन पर असर भी साफ साफ देखने को मिलेगा। देखिए, इस बार बिहार में सामान्य से कम जो है वो बारिश देखने को मिलेगा। ऐसा मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि लू तो भीषण तरीके से आपको परेशान करे ही, लेकिन उसी के साथ साथ सूखे जैसे आसार भी बन सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।